आज हम पढ़ने वाले हैं टू अपर केस एंड टू लोअर केस। टू अपर केस की अगर बात की जाए तो जैसे कि आधार कार्ड में जो नेम लिखा होता है वो कैसा होता है हमारा अपर केस में, या फिर अगर हम जाते हैं पैन कार्ड में नाम लिखा होता है तो किस फॉर्मेट में होता है अपर केस। मीन्स पैन कार्ड में नेम की बात नहीं कर रहे हैं, पैन कार्ड पे जो नंबर आपको दिया जाता है उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स पे होते हैं तो वो भी किस फॉर्मेट में होते हैं अपर केस में। क्लियर। सो अपर केस का यूज़ होता है टू अपर केस में कन्वर्ट करते हैं और टू लोअर केस में कन्वर्ट करता है। तो जिसका हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं यहाँ पे। सो ये मैंने क्लोज कर लिया। न्यू पे जाके हमने क्लास लिया और यहाँ पे हमने दिया स्ट्रिंग एग्जाम्पल प्रो 1। यहाँ तक हमने दे दिया हमारा ये डेटा। आप जानते हैं कि यूज़र से डेटा लेने के लिए हमें यूज़ क्या करना होता है स्कैनर, और हम एस्ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो मैंने एस्ट्रिक लगा दिया PSVM मेन मेथड। स्कैनर क्लास का हमने बना लिया एक ऑब्जेक्ट एज इक्वल्स टू अ न्यू स्कैनर स्टम डॉट इन। ओके, ये हमारे यहाँ तक क्रिएट हो गया। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें यूज़र से डेटा लेना है। यूज़र से डेटा लेने के लिए हमने नेम ले लिया। नेम के बाद में हमने क्या किया, उसको बोल दिया कि एंटर योर नेम। यूज़र हमें स्मॉल भी दे सकते हैं और यूज़र हमें कैपिटल भी दे सकता है। तो हमने यहाँ पे नेम इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। विदाउट स्पेस में काम कर रहे हैं इसलिए हमने नेक्स्ट इंट यूज़ कर लिया। यूज़र व्हाटएवर किसी भी फॉर्मेट में देता है हमें, पर हमें उसको विजिबल किस फॉर्मेट में करना है, कैपिटल में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जो नेम है हमारा वेरिएबल उसके थ्रू हमने लगाया डॉट, और डॉट लगा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉल कर दिया हमारे टू अपर केस। तो जो भी डेटा आप देंगे ना वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको रन। जब आपने रन किया तो मैंने यहाँ डाला हुआ है मेरा नेम, फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल डाला था और बाकी के मैंने स्मॉल। बट नाउ यू कैन सी कंप्लीट डेटा कन्वर्ट इनटू। अब जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ और भी डाल दिया, मैंने डाल दिया PRA एक्सेट्रा व्हाटएवर जो भी। अब ये सिम्बल्स कभी कैपिटल स्मॉल में होते हैं, ये तो नॉर्मल कैरेक्टर में होते हैं, तो वो तो आपके हो ही गए। क्लियर। तो अभी आप जो पूछ रहे थे वही कॉन्सेप्ट कि जो सिम्बल्स हैं उनका तो फॉर्मेट एक ही होता है ना तो कैपिटल ना स्मॉल। एक स्पेसिफिक है, लेटर्स आपके होते हैं जो अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, वो होते हैं हमारे स्मॉल में और कैपिटल में। नहीं आपके नंबर्स कभी कैपिटल स्मॉल में होते हैं और नहीं आपके सिम्बल्स। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, टू अपर केस। अब हमें इसको लोअर में भी कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ डाल दिया स्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम डॉट टू लोअर केस। जिससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो कन्वर्ट हो चुका होगा लोअर केस में। भैया आप देख सकते हैं इतना डेटा दिया, प्रतिभा 80, तो पहला वाला तो कैपिटल हो गया और सेकंड वाला हमारा कम्प्लीटली स्मॉल। जबकि यहाँ देख सकते हो लास्ट के 2 कैरेक्टर और स्टार्टिंग का 1 कैरेक्टर किस फॉर्मेट में है, कैपिटल। सो दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज यूज फॉर कन्वर्ट योर डेटा कैपिटल एंड स्मॉल। ओके, तो ये हमने यूज़ किया यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए डेटा को। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक द गिवन डेटा इन कैपिटल लेटर और नॉट। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कह रहा है कि हम यूज़र से एक डेटा लेंगे और हमें वो दिए हुए डेटा को ये चेक करना है कि वो कैपिटल लेटर में है या स्मॉल, या कॉम्बिनेट है कि कैपिटल भी हो सकता है स्मॉल। पर हमारा काम क्या है कि वो पूरा कैपिटल होगा तो ही ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये दे देगा फॉल्स। क्लियर। तो चलिए इसको अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया। न्यू पे जाके फाइल क्रिएट की और यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर चेक। इतना करने के बाद में हमने यहाँ पे क्या किया, यूज़र से डेटा लेना था तो हमने जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक PSVM और यहाँ हमने बना लिया स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट।
इतना करने के बाद में हमने डॉट इन लगाया और ये बन गया हमारा। हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग, एक डेटा ले लिया, व्हाटएवर जो भी वेरिएबल देना है वो, और यहाँ पे हमने डाला कि एंटर योर नेम। पर हमें यहाँ पे चेक क्या करना है कि यूज़र जो नेम दे रहे हैं वो कैपिटल में होगा तभी ये रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज ये रिटर्न फॉल्स कर देगा। जैसे कि कोई भी यूज़र फॉर्म फिल कर रहा है, हमारी प्रायोरिटी है कि उसको कैपिटल में ही लेना है, हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम जस्ट चेक करने का काम करेंगे। यदि कैपिटल है तो सक्सेस, अदरवाइज फेल। स्कैन करना था तो मैंने यहाँ डाला डेटा इक्वल्स टू एज डॉट नेक्स्ट मेथड, और यहाँ पे क्या बोल दिया, इफ क्या, हाँ हमें स्पेस नहीं लेना चाहते इसलिए हमने नेक्स्ट लिया। अगर हमें स्पेस लेना होता तो हम नेक्स्ट लाइन डाल देते, एक है ना। तो हमने यहाँ पे डाला इफ क्या, डेटा के पास में वो दिया हुआ डेटा है जो यूजर ने उसको एंटर किया है, इक्वल्स टू हमने कर दिया, और बोला क्या कि डेटा डॉट टू अपर केस, इसके अंदर भी डेटा है और यहाँ पे जो भी डेटा है उसको हम किससे चेक करें, अपर केस से। तो यदि दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा कैपिटल में, और ये क्या है आपका ओरिजिनल डेटा। तो हम कंपेयर करने के लिए डाला, और यहाँ डाला हमने सक्सेस, और यहाँ पे प्रोसेस एल्स में आएगी, क्योंकि इफ देन एल्स। एल्स में जाके क्या बोल दिया, प्लीज एंटर डेटा इन कैपिटल लेटर। ओके, तो हमने क्या किया, इसको रन कर लिया। अब मैंने यहाँ डाला हुआ व्हाटएवर कुछ भी, देन से कैपिटल। क्यों, क्योंकि ये वाला जो डेटा है ये किसके पास है, इसके, और ये क्या कर रहा है, उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट। तो दोनों के केस डिफरेंट हो रहे हैं बिकॉज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब हमने क्या किया, इसको अगेन रन किया एंड जस्ट हम राइट हियर प्रतिभा, दोनों क्या हो गए सेम, बिकॉज ये कैपिटल लेटर भी इसके पास है और ये कन्वर्ट करता है, तो दोनों की क्या होगा, कंपैरिजन ट्रू, दैट्स व्हाई रिटर्न सक्सेस। क्लियर। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जब हमें कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना होता है तब हम यूज कर लेते हैं वहाँ पे टू अपर केस। चलिए, तो इतना कंप्लीट होने के बाद में हमारा, हम इसमें तो कोई डाउट हमें है ही नहीं है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे नेक्स्ट ले रहे हैं स्मॉल लेटर के लिए। ईमेल आईडी हमारी किस फॉर्मेट में होती है, ईमेल आईडी में स्मॉल होती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ईमेल आईडी वैलिडेट नाम से हमने बना ली फाइल। यहाँ पे भी हमने स्क्रीन कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, तो सॉरी PSPM स्कैनर इक्वल्स टू अ न्यू स्कैनर। इतना करने के बाद में यहाँ पे बनेंगे स्पेस, तो ये हो गया अपना, और यहाँ बना लिया हमने स्ट्रिंग में ईमेल। यूजर हमें ईमेल देगा, बोला है उसको एंटर ईमेल। इतना करने के बाद में हमने क्या किया, ईमेल इक्वल्स टू एज डॉट नेक्स्ट। ईमेल में भी हमारा स्पेस आ ही नहीं रहा है। इतना करने के बाद में अब हमने यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगा दिया, ईमेल इक्वल्स टू ईमेल डॉट टू लोअर केस सक्सेस ईमेल आईडी, वरना प्लीज एंटर आईडी इन स्मॉल लेटर। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, हमने इसको अप्लाई किया, और मैंने यहाँ पे अपनी ली हुई है आईडी @gmail.com। अब मैंने .com क्या डाल दिया, कैपिटल में, दैट्स वेयर रिटर्न दिस। हमने नेक्स्ट लिया और अगेन इसको रन किया, यहाँ डाला और यहाँ पे हमने स्मॉल किया, दैट्स वेयर से सक्सेस ईमेल आईडी।
तो ये हमारा ईमेल आईडी को क्या कर रहा है, वैलिडेट। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इंडेक्स ऑफ एंड नेक्स्ट इज लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये दो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है? इंडेक्स ऑफ का मतलब क्या होता है कि जो भी आप कैरेक्टर दे रहे हैं उसकी इंडेक्सिंग को फाइंड करना। जो भी कैरेक्टर आप देंगे ना उसकी इंडेक्सिंग को फाइंड करना। तो मतलब ये है कि इंडेक्स ऑफ के अंदर हमें पास करना होगा कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर हमारे स्ट्रिंग में होगा तो वो लेके आएगा हमारा उस कैरेक्टर की इंडेक्सिंग को। तो लिखिए डेफिनेशन कि इंडेक्स ऑफ इज यूज फॉर फाइंड इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन गिवन कैरेक्टर। तो इसका सिंटैक्स है कि इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स ऑफ के अंदर हमने पास कर दिया हमारा व्हाटएवर जो भी हम कैरेक्टर देना चाहते हैं। आप भी जानते हैं कि कैरेक्टर राइट हैंड साइड सिंगल क्विट, तो जो हमारा कैरेक्टर हम देंगे उसका वो इंडेक्स निकाल के हमें रिटर्न कर देगा, जिसको हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में। जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें ये अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा कि कैसे हमें इसको यूज़ करना है। इतना करने के बाद में हमने क्या किया, इसको अप्लाई किया। एग्जाम्पल कि मैंने स्ट्रिंग लिया है और यहाँ डाला है मैंने MSJ, मैंने डाला है हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, या हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन प्रतिभा क्लासेस। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि डेटा तो आपको मिल गया। यूज़र ये चाहता है कि यहाँ पे ई, अगर आप ई देखते हैं तो लॉट्स ऑफ ईज आर अवेलेबल, राइट। अब ई की आपको इंडेक्सिंग लेनी है, तो जो इंडेक्स ऑफ है ना, अब यहाँ पे ई देखते हो तो 1 2 3 4 5 बहुत सारे हैं। तो जो इंडेक्स ऑफ होता है वो सिर्फ पहले वाले की ही इंडेक्सिंग रिटर्न करता है। ओके, तो अप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने जस्ट इस कोड को कॉपी किया और यहाँ तक हम कोड को कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जाके इसको स्क्रॉल डाउन कर दिया और यहाँ पे हमने अपने कोड को अप्लाई कर दिया कि हमारे पास ये डेटा है। अब ये डेटा है तो हम क्या चाहते हैं, इसी पे काम हो। यूज़र ये चाहता है कि फाइंड करके बताइए MSJ का इंडेक्स ऑफ किसका, ई का क्या है। तो यहाँ पे ये अगर 0 है तो ऑब्वियस कि ई का कितना आएगा, 1। हमने क्या किया, इसको रन किया, डेट्स वाई रिटर्न, बिकॉज यहाँ पे ई का पहला वाला डेटा, पहली इंडेक्सिंग ली। अगर मैंने यहाँ से इसको हटा दिया तो अब बोलेगा इस वाले को। आप देख सकते हैं आगे आपका 9 क्लियर, 0 से स्ट्रिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम। अब मैंने यहाँ डाल दिया x। क्या x हमारे रिकॉर्ड में है? जब रिकॉर्ड में नहीं है, जब दिया हुआ कैरेक्टर हमारे रिकॉर्ड में नहीं होता है तो वो रिटर्न क्या करता है हमें, -1। ओके, अगर रिकॉर्ड है तो वो इंडेक्सिंग देगा, और अगर नहीं है तो -1। तो इसको भी नोट करके लिख लीजिए, इफ गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन स्ट्रिंग देन इंडेक्स ऑफ रिटर्न -1 वैल्यू। अगर हमारा दिया हुआ डेटा, हमारा दिया हुआ कैरेक्टर हमारे स्ट्रिंग में नहीं है तो वो हमें क्या रिटर्न कर देगा, -1। और यदि होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसकी इंडेक्सिंग को रिटर्न करेगा, पर सिर्फ पहली इंडेक्सिंग को, क्योंकि हो सकता है कि आप जो कैरेक्टर दे रहे हो बहुत सारा हो। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा इंडेक्स ऑफ। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, तो आप जानते हो ईमेल आईडी जब आप यूज़ करते हो तो उसमें डॉट कितनी बार लगता है, एक बार। और अगर एक से ज़्यादा बार हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इनवैलिड होगा। क्लियर। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आ रहा है कि इंडेक्स ऑफ, अगर मैंने -1 किया तो वो पहला वाला दे देगा, और इंडेक्स
उसके लिए हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा दिए हैं और दोनों की इंडेक्सिंग की वैल्यू डिफरेंट आती है तो मतलब कि वो इनवैलिड है हमारी ईमेल आईडी। क्लियर? चलिए, तो उसको करने से पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ। सो दिस कंसेप्ट इज यूज फॉर फाइंड लास्ट इंडेक्स वैल्यू। जैसे वो पहले फर्स्ट वाले की दे रहा था वैसे ये लास्ट वाले का देगा। ओके, सो अभी मैं आपको जो बता रही हूँ ना ईमेल आईडी वाला कॉन्सेप्ट, कि ईमेल आईडी में अगर एक से ज़्यादा डॉट्स होते हैं तो वो क्या दे देगा आपको, फॉल्स वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि वैलिड ही नहीं है ना। तो चलिए, इसको अप्लाई करने से पहले हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता दूँ। मेरे यहाँ पे हार्ड कोड वैल्यू दे दी preetu098.com। कितने डॉट्स लगे हुए हैं? अब मैंने इंडेक्स ऑफ पहले वाले का दे दिया और यहाँ पे मैंने इंडेक्स ऑफ msj डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ उसको भी क्या दे दिया, डॉट। दोनों क्या आ जाएंगे आपके पास में, डिफरेंट। पहले वाला 9 पे और दूसरे वाला। क्लियर? अब मुझे लगाने हैं यहाँ पे वैलिडेशन, तो मैंने क्या बोल दिया, इफ msj डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ लगा दिया हमने डॉट, अगर इक्वल इक्वल होता है msj डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ डॉट, क्योंकि अगर दोनों इक्वल होंगे मतलब कि सिंगल है, तो क्या आ जाएगा, वैलिड। अदरवाइज वी कांट यूज मोर देन 1 डॉट। ओके, अभी हमारे पास में 2 डॉट्स है, डेट्स वाई की हमें क्या रिटर्न कर देगा, क्लियर। और अगर हमने यहाँ पे डॉट एक ही लिया है तो इसकी भी इंडेक्सिंग सेम आएगी और इसकी इंडेक्सिंग भी सेम आएगी। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। डेट्स वाई रिटर्न वैलिड। क्लियर हुआ? तो लास्ट इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्सिंग की वैल्यू निकालेगा फर्स्ट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट वाले की, बट मिडिल वाले जो और होंगे उनकी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 ही मेथड्स हमें यूज करने के लिए हैं, एक इंडेक्स ऑफ और एक लास्ट इंडेक्स ऑफ। बाकी अगर हम कस्टमाइज करना चाहते हैं तो हम कस्टमाइज कर सकते हैं, एक ही कैरेक्टर को पिक करेंगे और डॉट्स को वहाँ से चेक कर लेंगे। तो पहले इतना हम क्लियर कर चुके हैं, उसके बाद में हम कस्टमाइज कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तो भी क्लियर हो गया कि हम पहला वाला फाइंड कर पा रहे हैं और लास्ट वाला। अब हमारे एक एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड नंबर ऑफ ए इन गिवन स्ट्रिंग। हमें एक स्ट्रिंग दी है, उसमें कितनी बार ए आया हुआ है हमें ये चेक करना है। ओके, अब हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो हमने क्या किया, यहाँ जाके इसी कोड में हमने यहाँ तक का तो हमारे पास डेटा आ ही रहा है, तो इतना मैंने कर दिया मेन, और मुझे यहाँ चेक करना है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो मैंने क्या लगाया, फॉर लूप इन i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन डेटा डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। इफ क्या बोला, डेटा डॉट केयर एट i इक्वल इक्वल होती है किसके, ए के। सिंगल कैरेक्टर देंगे ना, तो यहाँ आ गया हमारा सिंगल कैरेक्टर। तो हमने यहाँ पे आउटसाइड में ले लिया काउंटर वेरिएबल c इक्वल्स टू 0। जितनी बार हमें यहाँ पे मिलेगा उतनी बार c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। और यहाँ हमने बोल दिया a वैल्यू इज कितनी है, तो हमने c को क्या कर दिया, प्रिंट। रन करके देखते हैं, कितनी बार ये हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया, क्लियर हुआ, टोटल।
बिकॉज यहाँ पे देखो ना कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, डेटा लेंथ तक पूरा प्रोसेस चेक करेगा। अगर हमने डेटा डॉट केयर एट आई डाला है तो मतलब वो एक कैरेक्टर लेके आएगा एक टाइम पे, जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी, और उस कैरेक्टर को हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से। अगर वो कैरेक्टर और हमारा ए दोनों मैच होते हैं तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर ए कितनी बार है। लूप से बाहर आके हम उसको क्या कर देंगे, प्रिंट। तो ये क्या करेगा, आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को, नंबर ऑफ और ये एक पर्टिकुलर print कैरेक्टर, करेगा। क्या, Print एक ही हाँ, करेगा। ए को print- के बाद। ए को प्रिंट मतलब यहाँ पे ए को चेक करेगा। अगर इस डेटा से ए हरा होगा तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू। जब ट्रू होगी तब क्या करेगा, काउंटर इंक्रीज हो जाएगा। अभी इंक्रीज होते होते जितनी बार मिल गया उतनी बार हो गया, फिर यहाँ के काउंटर की वैल्यू बता देगा ए कितनी बार है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया कुछ भी एग्जांपल जहाँ पे ए है ही नहीं है, दैट्स वाई रिटर्न 0। मैंने यहाँ फिर रन किया और बोल दिया 3, तो जिससे हम क्या कर पा रहे हैं, कैरेक्टर की वैल्यू को 5। नेक्स्ट अब हमारा प्रोग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, तो ये आप लोग नोट कर ले कि राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स गिवन। एक हमारे पास में एक एरे लिस्ट है स्ट्रिंग की, जिसमें हमें कुछ नेम दिए और उनको हमें रिवर्स करना है। जैसे मैंने दे दिया, पहला दे दिया हमने जावा इज प्रोग्रामिंग, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, प्रोग्रामिंग इज जावा। ओके, रिवर्स करना है, कैसे करेंगे, तो हमने ये किया, इसको भी यहाँ से मेन किया, स्क्रॉल डाउन किया। अभी हम एरे में ही वैल्यू दे रहे हैं, तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग टाइप का एक एरे ले लिया, डेटा इक्वल्स टू अ न्यू स्ट्रिंग, बोला क्या, जावा इज प्रोग्रामिंग। क्लियर। अगर आप डायरेक्टली क्या करते हो, डेटा को प्रिंट, मैंने क्या किया, डेटा को प्रिंट कर दिया। अब डेटा क्या है यहाँ पे, एरे वेरिएबल, तो क्या देगा आपको, एड्रेस। ठीक है, आप क्या चाहते हैं, उसको प्रिंट करना फुल नेम, तो हमने यहाँ डाल दिया इंट आई इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये इंडेक्सिंग हो गई 0, ये हो गई 1 और ये हो गया 2। यहाँ बोल दिया हमने i इज लेस देन डेटा डॉट लेंथ, और i को क्या किया हमने प्लस प्लस, पर लेंथ एरे बेस्ड है ना। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया और हम चाहते हैं उसको सिंगल लाइन प्रिंट करना, तो ln हटा के हमने बोल दिया डेटा ऑफ i। सो नाउ वी कैन सी जावा इज प्रोग्रामिंग, मिल गया हमें। ठीक है, थोड़ा स्पेस भी दे देते हैं, सो लाइक यहाँ हमने स्पेस दे दिया। सो आ गया हमारा डेटा जावा इज प्रोग्रामिंग, और यहाँ आउटसाइड में आके बोल दो उसको कि न्यू लाइन पे चला जाए। अब इसको आपको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए क्या किया आपने, यहाँ पे लगा दिया अगेन लूप। लूप तो हम न्यू लाइन पे जाने के बाद करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ लगाया लूप। इन आई क्या दोगे, डेटा डॉट लेंथ माइनस 1 क्यों दिया, क्योंकि 0 1 2 इंडेक्सिंग लास्ट है हमारी 2, और जब हम लेंथ करेंगे तो वो लास्ट इंडेक्सिंग लास्ट वैल्यू क्या देगा 3, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इसको हमने किया डिक्रीज। यही कॉन्सेप्ट उठा के हमने क्या रख दिया यहाँ पे, और यहाँ कर दिया हमने न्यू लाइन। तो जो भी डेटा हमें दिया हुआ वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिवर्स। प्रोग्रामिंग इज जावा बिकॉज जावा इज प्रोग्रामिंग। तो हम क्या कर पा रहे हैं, अपने डेटा को रिवर्स, ये तो सिर्फ हम शो कर रहे हैं, अदरवाइज
इसको कमेंट कर दो तो आपको वो आउटपुट शो हो जाएगा। आपने दिया था जावा इज प्रोग्रामिंग इज, तो ये हमने क्या किया, रिवर्स किया हमारे स्ट्रिंग को, तो इससे स्ट्रिंग एरे हमारा रिवर्स हो गया। ओके, अब दूसरे एग्जाम्पल हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था रिप्लेस कॉन्सेप्ट। रिप्लेस मतलब हम पर्टिकुलर कैरेक्टर में रिप्लेस करना चाहते हैं। सो है कि राइट अ प्रोग्राम टू रिप्लेस, राइट अ प्रोग्राम टू, नॉट अ रिप्लेस, इट्स जस्ट अ रिमूव हाइफन अकॉर्डिंग टू गिवन नंबर। यूजर ने हमें एक नंबर दिया है विथ हाइफन फॉर्मेट, मतलब 1 2 3 -6 7 8 माइनस, यहाँ से बोला जा रहा है कि इस हाइफन को हटाना है, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन पे जाओगे और इस नंबर से आपको कांटेक्ट करना है तो ये हाइफन वाला कांटेक्ट थोड़ी ना होगा, वो तो आपका फ्रेश डेटा होगा। हमने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। तो हमने इस कोड को भी क्या कर दिया, अपना कमेंट कर दिया। इतना करने के बाद में हमने यहाँ बोल दिया कि हमारे पास स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग डेटा में डाला है मैंने 1 2 3 4 -7 8 9 -4 5 6 -1 0, और बोला क्या गया है कि हाइफन वाला डेटा नहीं देना। तो हमने डेटा के थ्रू रिप्लेस किया। रिप्लेस में क्या बोल दिया कि जहाँ भी माइनस वाला है यानी कि हाइफन है वहाँ पे हमें कुछ देना ही नहीं है। हट गया। तो रिप्लेस का मतलब क्या है, जहाँ पे भी ये लिखा था वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं देना था, डेट्स वाई कि हमने डबल। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा रिप्लेस कॉन्सेप्ट। जो भी रिप्लेस करना उसको साइड में यहाँ आता है हमारा ओल्ड डेटा और यहाँ आता है हमारा न्यू, कि आप क्या देना चाहते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट से हम क्या कर पा रहे हैं, अपने डेटा को रिप्लेस करने का काम। तो यहाँ तो कोई डाउट इसमें? तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमने क्या क्या रिमूव कर दिया हमारा। नेक्स्ट प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हमें बोला गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट बबल्स फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग। हमें जो स्ट्रिंग दी हुई है उसमें कितने वॉबल्स हैं वो प्रिंट करने में। क्या होते हैं वॉबल्स? AEIOU। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है जिससे हम सिर्फ उन्हीं को ही प्रिंट कर पाए, क्योंकि यूज़र हमें कोई भी डेटा दे सकता है, स्पेस भी दे सकता है। तो बस हमने क्या किया, अप्लाई किया इस कॉन्सेप्ट को। न्यू वॉबल्स प्रिंट के नाम से हमने बना लिया क्लास। हमें यहाँ पे भी यूज़र से डेटा लेना है, तो हमने किया इम्पोर्ट जावा डॉट scanner as equals to a new scanner system dot in। यहाँ दिया है हमने वेरिएबल और यहाँ पे हमें यूज़र देगा डेटा, और उसको बोला कि हमने कि एंटर डेटा। अब यूज़र हमें डेटा दे रहा है तो हमने डाल दिया डेटा डॉट इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट लाइन, क्योंकि यूज़र हो सकता है स्पेस में भी दे दे। अब हमने यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया, इफ़ int I equals to 0, I is less than data dot length and I plus plus data after dot length I plus plus। यहाँ से हमें मिलेगा सिंगल कैरेक्टर्स। तो हमने क्या किया, बोला क्या, if data of I इक्वल्स टू हो सकता है A के, ये हो सकता है E I O U।
इसमें से कुछ भी होता है अगर क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे? ओके, डेटा डॉट केयर एट होगा ना, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, कैरेक्टर की वैल्यू है ना, डॉट केयर एट, और यहाँ आएगा आपका थर्ड। आए, ठीक है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि इंडेक्सिंग से वैल्यू को चेक करना, तो ऑब्वियस हमने इस कॉन्सेप्ट को लगा दिया। एंड लास्ट ऑल्सो सो केयर एट आई। अब कहाँ प्रॉब्लम आ रही है हमारी? लास्ट वाले पे। ओके, डन। इतना होता है तो वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाना चाहिए। अब हम सिंगल लाइन प्रोसेस चाहते हैं तो एलन को हटा देते हैं। अब वो कैरेक्टर कौन सा है, तो ऑब्वियस डेटा डॉट केयर एट और आई को प्रिंट कर दो। अदरवाइज वाला हमें कॉन्सेप्ट लेना ही नहीं है, सो एल्स लगाने की जरूरत ही नहीं है हमें। हेलो, दिस इज जावा प्रोग्रामिंग क्लास EOIIA व्हाटएवर। इसके बाहर आने के बाद में उसको बोल दो कि न्यू लाइन पे जाना है, अदरवाइज वो बिल्ड वाला मैसेज प्रिंट हो रहा है उसको। हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया जिससे वो इंडेक्सिंग की वैल्यू लेके आ रहा है और वो कंपेयर कर रहा है। ओके,